बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आगाज़ कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 जो कि मैथमेटिक्स ग्रेड 10 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में शामिल है। हमारे ये लेक्चर्स इक्वेशन टाइप की सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम आज सॉल्व करेंगे टाइप 5 इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन की टाइप्स हैं उनमें टाइप नंबर 5 को हम इसमें सॉल्व करेंगे आपके लिए। इससे पहले हम अपने 4 डिफरेंट लेक्चर में 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं आपके लिए। तो आज टाइप 5 के 2 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। तो चलते हैं हम अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि कुछ यूं है। ये आपके सामने इक्वेशन की टाइप नंबर 5 है। 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x माइनस 3। जैसा कि हम पहले आपसे इक्वेशंस की टाइप के सिलसिले में बात कर चुके हैं बारहा, कि हमने जो बिगर वैल्यू होगी उसको हमने मैथमेटिकल वे से मैनिपुलेट करके तो जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसमें हमने कन्वर्ट करना है। तो ये हमने रूल फर्स्ट सेट किया था। तो इसके अकॉर्डिंग हमने 3 की पावर 2x प्लस 2 को मैनिपुलेट करके 3 की पावर x में कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। जैसा कि अकॉर्डिंग टू द रूल 9th ग्रेड में आप पढ़ चुके हैं कि जब सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो उसी को हम अगर रिवर्स करें कि यानी कि अगर किसी बेस की पावर एडिशन में ऐड करके लिखी हो तो इसका मतलब है कि वो 2 डिफरेंट बेसिस की पावर थी पहले, जिसको हमने फार्मूला के जरिए एक पावर में किया है। तो इसका मतलब है कि ये 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। अब देखिए उस फार्मूले के अकॉर्डिंग बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं। तो हमने मैथमेटिकल वे से बिल्कुल एक्यूरेट किया है, सिर्फ उसी फार्मूला को हमने उसी रूल को रिवर्स कर लिया है। अभी भी हमारा प्रॉब्लम, हमारा मसला अभी सॉल्व नहीं हुआ। अभी भी 3 की पावर 2x है, हमें तो खाली x चाहिए। यहाँ पे फिर एक और हमने ग्रेड 9 में रूल पढ़ा था कि पावर्स की पावर आ जाए, पावर की पावर आ जाए तो पावर मल्टीप्लाई होती है। तो इसका मतलब ये हुआ रिवर्स में जाएं तो अगर पावर मल्टीप्लाई हो रही हो तो इसका मतलब है कि वो पहले पावर की पावर थी, जैसा कि हमारे वाले सेकंड स्टेप में है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x। इस मीन कि ये पावर की पावर थी, हम इनको पावर की पावर लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 3 की पावर x की पावर 2, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती हैं। अब देखें हमने अपना फर्स्ट स्टेप इसमें अचीव कर लिया, हमने फर्स्ट स्टेप को पार कर लिया है, यानी कि हम जो बिगर वैल्यू थी उसको हमने स्मॉलर वैल्यू में मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर लिया है। अब सिंपल आगे काम है कि हम क्या करेंगे, 3 की पावर x को लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो जब हमने इसको y के इक्वल किया तो हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। जब हमने y की वैल्यू पुट की तो ये देखें y स्क्वायर 3 की पावर 2 इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 3 आ गया हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 2 9 होता है, तो हमने ये हमारे पास आ गया 9। तो हमने इसको और सिंप्लीफाई किया तो 3 की पावर 3y की पावर 2 इज इक्वल 4y माइनस 1। अब आप यहाँ पे हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया, ऊपर तो 9y स्क्वायर होना चाहिए था, ऐसे ही है। तो हमने यहाँ पे ये किया है कि हमने 3 के साथ पूरे दोनों साइडों को डिवाइड कर दिया है।
जब हमने 9 को डिवाइड किया तो 3 आ गया, 12 को डिवाइड किया तो 4 आ गया, 3 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ गया। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे जो कि कुछ इस तरह से होगी। आगे हम यहाँ पे फिर देखें, हमने 3 मेथड सीखे हैं। मैं बारहा कह चुका हूं कि जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको वो 3 मेथड फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला आना चाहिए। उनमें से फिर आपको जो आसान लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज किया है। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज को पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो b है वो -4 है, a हमारे पास 3 है और c इज इक्वल 1 है। तो ये हमने वैल्यूज को उसकी जगह पुट किया, कैलकुलेशन की हमने तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया एंड -12 आ गया हमारे पास। हमने इसको और सिंप्लीफाई किया तो 4 आ गया, 4 का अंडर रूट जो होता है वो होता है 2। तो अब हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं y की। फर्स्ट वन है हमारे पास की 4 + 2 over 6 एंड सेकेंड वन है हमारे पास 4 - 2 = 6। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 over 6 एंड 1। तो हमारे पास y की फर्स्ट वैल्यू आ गई है 1। अभी हम जो दूसरी इक्वेशन है उसके जरिए हम y की सेकेंड वैल्यू को ड्राइव करेंगे। तो 4 - 2 चले उससे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं जी, हम y की जो वैल्यू है 1 उसको हमने जो लेट किया हुआ था उसमें हम पुट करेंगे कि अगर y = 1 है तो फिर 3 की पावर x = y किसके इक्वल होगा, जाहिर है 1 के इक्वल होगा, कुछ इस तरह से। अब देखें यहाँ पे देखें जरा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और एक बड़ा सिंपल सा रूल है जो हमने ग्रेड 9 में पावर रूल में सीखा था, वो यहाँ पे अब हम यूटिलाइज करने लगे हैं। क्योंकि बेसिस अगर हम सेम कर दें तो फिर जो पावर्स होती हैं उनको हम इक्वल कर सकते हैं, या अगर पावर सेम हो जाए तो फिर बेसिस में जो वेरिएबल होता है वो दूसरी बेस के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे देखें हमारा मसला क्या है जी, 3x = 1। तो हमने कुछ ऐसी मैनिपुलेशन करनी है, रूल्स को यूज करना है कि बेसिस सेम हो जाएं। सही है, यानी कि हमने 1 को 3 करना है, जो हमें बज़ाहिर 3 देखे लेकिन एक्चुअली इन रियल में वो 1 ही हो। तो ऐसा हमें एक रूल है मैथमेटिक्स का, वो हमें ये ऐसा काम करने की इजाजत देता है कुछ इस तरह से। अब देखिए 3 की पावर 0, तो किसी भी बेस की किसी भी वेरिएबल की अगर वैल्यू पावर 0 हो जाए तो वो = 1 होता है। अब देखिए आपको दिख 3 रहा है लेकिन ये एक्चुअल में रूल्स में ये 1 है। अब देखिए बेसिस सेम हो गई तो पावर इनकी फिर इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने x की फर्स्ट वैल्यू को ड्राइव कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, y की जो सेकंड वैल्यू है वो हम ड्राइव करेंगे और उसी से फिर हम x की भी सेकंड वैल्यू ड्राइव कर लेंगे, और इस तरह से हमारी ये जो टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 13 है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2/6 और ये 1/3 हो जाएगा। अब देखें अगर y = 1/3 है तो वही बात जो हमने लेट किया हुआ है कि 3x = y किसके होगा, अरे वो भी हो जाएगा फिर 1/3 के। वही हमने मैकेनिज्म यूज करना है। 9th के जो पावर के रूल हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके ऊपर भी हमने बड़ी डिटेल में एक लेक्चर प्रिपेयर किया है। आप हमारे चैनल यूट्यूब के चैनल टॉकिंग मैथ पे जाके तो उसमें ग्रेड 9 का एक अलग से सेशन बना हुआ है, उसमें से आप ये जो पावर रूल्स है वो वहां से सीख सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, हम जो 3 है जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाते हैं तो उसका जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है।
तो यहाँ पे हम 3 को डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाएंगे तो 3 की पावर -1 हो जाएगा। वही रूल है कि बेसिस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगी। तो इस तरह से x इज इक्वल -1। तो ये है जो टाइप 5 इक्वेशन है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, उसको हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम इसके सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, उसकी तरफ चलते हैं इसी एक्सरसाइज में। यहाँ पे आप देखें हमारे पास टाइप 5 इक्वेशन है। वही बात है, यहाँ पे भी हमने बिगर वैल्यू को मैनिपुलेट करके तो स्मॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। सही है, तो इसमें हम देखें हम कैसे करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। वो जो हमने लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 13 के लास्ट में हमने रूल यूज किया था, वो मैंने यहाँ पे स्टेप 2 पे रूल यूज किया है। यानी कि जो न्यूमिनेटर है उसको मैंने डिनोमिनेटर बना दिया है। तो जब भी हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाएं तो उसकी जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे हो गया है। तो 1/2 की पावर x। तो अब देखें हम यहाँ पे लेट करेंगे कि 2x इज इक्वल y और y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे स्टेप 2 इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास y प्लस 64 1/y माइनस 20 इज इक्वल 0। तो हमने इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे y रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें ओवर में वेरिएबल नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, y को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैंने फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो y स्क्वायर हो गया, ऐसा ही है। और जब मैंने 64 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो y कट हो गए तो खाली 64 रह गया। और जब मैंने -20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -20 आ गया। तो मैंने इसको टाइम सेव करने के लिए मैनिपुलेट करके तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं ले आया। यहाँ पे फिर वही है, आपके पास 3 ऑप्शन है, आप उन 3 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज किया है। उसकी वैल्यूज पुट कर दी है मैंने। b की जगह -b आ गया है, b का स्क्वायर हो गया है, -4a 1 है और c 64 है। तो ये वैल्यू पुट कर दी मैंने। इसकी जब मैंने कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन में हमारे पास +20 आ गया, प्लस -20 का स्क्वायर 400 होता है, और 64 को 1 के साथ और फिर उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 256 मेरे पास आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये 144 आ गया मेरे पास, और 144 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 12। तो अब देखिए हमारे पास y की 2 वैल्यूज आ गई है। फर्स्ट वन है 20 + 12 एंड सेकेंड वन है हमारे पास 20 - 12। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और y की हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 32 और ये 16 हमारे पास y की फर्स्ट वन वैल्यू आ गई है। इसी को हम अब सॉल्व करेंगे कि y अगर 16 हो तो वो जो हमने लेट किया था वो किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ाहिर है भाई 2x इज इक्वल 16 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 13 वाला ही रूल, पावर रूल हम लगाएंगे यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, हमने बेसिस को सेम करना है। तो 16 क्या होता है जी, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है। 2 को 4 टाइम, 2 को 2 के साथ 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है। बेसिस सेम होगी हमारी तो पावर भी सेम हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने फर्स्ट वैल्यू x की ड्राइव कर ली है। अब हम y की दूसरी वैल्यू की तरफ आते हैं। 20 - 12 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4। तो अगर y इज इक्वल 4 है तो फिर 2 की पावर x किसके इक्वल होगा भाई, वो भी 4 के ही इक्वल होगा। वही रूल हम यूज करेंगे। 4 क्या होता है जी, 2 की पावर 2 होता है। बेसिस सेम, पावर सेम, h इज इक्वल 2। देखें कितना सिंपल मेथड है, कितने इजी वे से हम आसानी के साथ हमने टाइप 5 इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया है।
ये टाइप ऑफ इक्वेशन की सीरीज का हमारा ये लास्ट लेक्चर था। होपफुली आपको ऑल 5 टाइप ऑफ इक्वेशंस की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू।